बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। तो आज हमारे यूनिट 4 का जो टॉपिक है वो है सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये है सिग्मा नोटेशन। अब हम इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिग्मा नोटेशन क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, और इसके बाद हम कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे सिग्मा नोटेशन की विद एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, ये हम करेंगे। नंबर 1 में है समीशन के फ्राम 1 to n के। जब हम समीशन पढ़ेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस प्रूफ का क्या मतलब है और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चलना है सिग्मा की तरफ, सिग्मा नोटेशन। अब आप देखें सिग्मा लेटर है, सिग्मा, इसको हम डिनोट करते हैं, कुछ इस किस्म का सिंबल है इसका सिग्मा, ये देखें, दैट इज़ सिग्मा। और ये सिग्मा जो है कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सीरीज़ है, मैं सीरीज़ यहाँ पे सपोज करता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो आप देखें ये एक सीरीज़ है, ये किस किस्म की सीरीज़ है? ये है सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम है। ठीक है जी। तो इसको अब सम अप हम फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखें सिग्मा के हम लिखेंगे सिग्मा, यहाँ पे आप लिखेंगे के, और ये के वेरी हो रहा है, के वेरीज फ्रॉम कहाँ से कितने तक है? 1 2 3 4 5, 5 तक है। तो के वेरीज फ्रॉम 1 to 5 के। ठीक है। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो के को पहले 1 रखें, फिर लिखें प्लस, फिर के को 2 रखें, फिर रखें प्लस, के को 3 रखें, फिर कहीं प्लस, के को 4 रखें, एंड लास्ट में के = 5। तो किसी भी सीरीज़ को आप सिग्मा के नोटेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सीरीज़ का nth टर्म आपको मालूम है, अगर किसी सीरीज़ का nth टर्म आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं? उसे सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये एक्चुअली इसका nth टर्म क्या बनता है? इसका nth टर्म, इस सीरीज़ का nth टर्म आपके ख्याल में क्या है? क्या होगा ये? nth टर्म n है ना। देखिए n को अगर आप n को 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, सबको सम अप कर लें, तो इसका nth टर्म एक्चुअली क्या बन रहा है? n बन रहा है। n इज़ द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज़ है। तो अगर आपके पास nth टर्म है किसी भी सीरीज़ की, तो उस सीरीज़ को आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखें आप इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, समीशन, आप n रखना चाहें n रख लें, k रखना चाहें k रख लें, k, और k वेरी होगा कहाँ से? फ्राम 1 से n तक। तो इस सिग्मा का मतलब ये है कि k की वैल्यू अगर मैं 1 से n तक लूँ तो मेरे पास ये सीरीज़ बनेगी। ठीक है ना, यानी अप टू n तक ये सीरीज़ बनेगी। मतलब ये बनेगी 1 + 2 + 3 + सो एंड सो प्लस अप टू n टर्म्स तक ये चीज़ बनेगी। बात आपको समझ आ गई है? तो अगर किसी भी सीरीज़ की nth टर्म आपको गिवन है तो उस सीरीज़ को आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिग्मा क्या है? सिग्मा एक लैटिन वर्ड है या लैटिन एक लेटर है, और ये किसके लिए यूज़ होता है? ये किसी भी सीरीज़ को, यानी हम एक शॉर्ट मेथड में लिखने के लिए यूज़ होता है। किसी भी सीरीज़ को आप शॉर्ट मेथड में कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए सिग्मा, या इसको हम समेशन भी कहते हैं। ठीक है, समेशन का नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, एक है समेशन के फ्राम 1 to 6। ठीक है, और ये इसको मैंने दिया हुआ है 1/2 के ये। तो अब क्या होगा? पहले के को 1 करेंगे, देखें 1, फिर प्लस, के को 2 करेंगे 2, प्लस के को 3 करेंगे 2 3, प्लस के को 4 करेंगे 2 4, प्लस के को क्या करेंगे? 5 करेंगे 2 5, प्लस के को क्या करेंगे? 6 करेंगे, क्योंकि के वेरीज फ्रॉम 1 to 6 है, तो ये 1। तो ये कुछ सीरीज़ किस किस्म की बन रही है? 1/2, 1/4,
1/6, 1/8, 1/10 एंड प्लस 1/12। ये कुछ इस किस्म की सीरीज़ है जिसे कि हमने क्या किया हुआ है, सिग्मा के फॉर्म में लिखा है। देखेंगे, ठीक है जी, ये कुछ इस किस्म की सीरीज़ है ये, जिसे हमने सिग्मा के फॉर्म में लिखा है। तो इसको देखिए सम अप करके हम सिग्मा के फॉर्म में शॉर्ट हो गया ना। अगर ये शॉर्ट को एक्सपेंड करना चाहें तो फिर ये इस किस्म से एक्सपेंड होगा। अगर इसको आप इकट्ठा करना चाहें, शॉर्ट करना चाहें, तो इस तमाम को आप यूँ लिख सकती हैं। ठीक है जी, एक और एग्ज़ाम्पल देखती हैं। से मेरे पास है समीशन के फ्राम 1 to से 4 और 2 की पावर है के। ठीक है, तो अब कैसे होगा ये, के को 1 कर लें, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तक है, बस 4 तक जाएंगे। ठीक है जी, तो किसके इक्वल होगा ये आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 16। तो ये इस किस्म की कुछ सीरीज़ है जिसे सिग्मा के फॉर्म में लिखा गया है 2 की पावर की। बात समझ नहीं, तो यहाँ पे ख्याल में किस किस्म की सीरीज़ है, ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है। तो जियोमेट्रिक सीरीज़ को भी आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी सीरीज़ को आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक सीरीज़ हो, चाहे वो जियोमेट्रिक सीरीज़ हो, या चाहे वो हार्मोनिक सीरीज़ हो। ठीक है जी, तीनों सीरीज़ को, किसी भी सीरीज़ को आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिग्मा के फॉर्म में लिखें। अच्छा, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि आपको उसने सीरीज़ दी हुई होती है, आपने उसको सिग्मा फॉर्म बनाना होता है, और बाज़ में ऐसे होगा कि सिग्मा फॉर्म में दिया होगा, आपको उसकी सीरीज़ बनानी होगी। ठीक है, तो इस किस्म के कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा इम्प्रूव की तरफ। तो देखें, कहते हैं कि इवेलुएट कर लें, यानी समेशन या सिग्मा के फ्राम 1 to 5 1/2 के। तो क्या करेंगे, पहले के को 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4, तो चलते जाएंगे 5 तक। ठीक है, तो देखें सोल्यूशन इसका। पुट के इज इक्वल टू 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, और सिंबल क्या लिखा जाएगा इसमें, सिंबल क्या होगा, सम का सिंबल लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो सम का होगा, क्योंकि समेशन है, सम है ये। तो अब देखिए, पहले अगर मैं के को 1 करता हूँ तो क्या होगा, ये 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 2 × 5। देखें कुछ किस किस्म की सीरीज़ बन रही है। देखें, इसे आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। ये कुछ इस किस्म की सीरीज़ है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसको आप इवेलुएट करके सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आप देखें, इसका एलसीएम क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10 का। अगर देखें यहाँ से मैं 1/2 को बाहर कर लूँ ना, 1/2 मैं बाहर करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/5। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर अब एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम क्या बनता है इसका, 5 6 जार 30 और 4 से नहीं होगा, 4 5 जार, अगर 20 ये 3 नहीं होगा, 30 ये नहीं होगा, तो 60 से हो सकते हैं ना, 60 इसका बन सकता है, 60 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है जी, तो अब देखें, जब 60 इसका एलसीएम होगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस ये कितना बनेगा, 30 प्लस ये कितना बनेगा, 20
प्लस ये कितना बनेगा जी, 15 4 चौके 60, 15 और प्लस ये कितना बनेगा 12। तो सबको सिंप्लीफाई करके देखें किसके बराबर आता है। तो आंसर आपका क्या आ रहा है, ये हो जाएगा जनाब, नीचे आ गया 120 और ऊपर सबको आप ऐड करने, ठीक है। 60 + 30 90, 90 + 20 110, 110 और 15 125, 125 और 12, 125 और 12 137, ये आ जाएगा 137। तो ये बेटा इसका क्या है, ये इसका सम आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, के वेरीज फ्रॉम 1 to 6, यानी के जो है 1 से 6 तक, तो उसको सोल्यूशन क्या होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे के को वही पुट करें 1 से 6 तक, तो पहला क्या होगा इसमें 1 डिवाइड बाई 2 × 1 + 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 × 2 + 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 × 3 + 1, देन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 × 4 + 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 × 5 एंड प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 × 6 एंड प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब देखें कितना आएगा 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9 प्लस 1/11 एंड प्लस लास्ट में 1/13। बात समझ आ गई ना आपको। अब सबका आप एलसीएम ले लेंगे और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लें, कैल्शियम मेरे पास है नहीं, आप इसका एलसीएम ले लेंगे तमाम का, 3 5 7 9 11 13 का एलसीएम ले लें, उसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है जी। तो ये इसी से हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखें एक ये क्वेश्चन है 4 नंबर, के वैरीज फ्राम 0 to कितना है 9 तक है, ठीक है। इसमें देखें एक मिस्टेक कर रहा था, अच्छा 5 5, ठीक है ठीक है। अच्छा, आप देखिए इधर, इसमें इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन तो कोई नहीं है ना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखा ना इन्फिनिटी वाला, के फ्रॉम 1 to infinity 0 to 9, इन्फिनिटी वाला नहीं आएगा। अच्छा, अच्छा जी, आप क्या करते हैं इसमें के को 0 से 9 तक करना है, ठीक है। तो पहले के को आप 0 करें, तो क्या आएगा 0 × पाई प्लस 1 1 × पाई प्लस 2 × पाई प्लस 3 × पाई प्लस 4 × पाई प्लस 5 × पाई प्लस 6 × पाई प्लस 7 × पाई प्लस 8 × पाई और प्लस 9 × पाई, ठीक है जी। 9 तक है ना, तो 0 से 9 तक गए हैं, ठीक है। पहले हमने क्या की वैल्यू 0 रखी है। अच्छा, देखने आ जाएगा 0, यहाँ से आएगा पाई, फिर क्या होगा 2 पाई, देन 3 पाई,
4 पाई प्लस अप टू 9 पाई। ठीक है जी। अच्छा, पाई कॉमन हो सकते हैं, पाई इसमें से कॉमन कर लें तो क्या नंबर रह गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है जी। सबको ऐड कर लें, कितना बनता है ये देखें, 9 और 8 17, 17 और प्लस 7 24, 24 और प्लस 6 30, 30 और प्लस 5 35 प्लस 4 39 प्लस 3 42 प्लस 2 44 प्लस 1 45। तो ये आ जाएगा 45 पाई। बात समझ गए ये सर। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखें इसी में, कहता है के वेरीज फ्राम 1 to 7 -1 की पावर के और 4 की पावर के प्लस 1। ठीक है, के को 1 से 7 तक हम पुट करते हैं, देखें क्या होगा, -1 पावर 1 4 पावर 1 प्लस 1 प्लस -1 पावर 2 4 पावर 2 प्लस 1 प्लस -1 क्यूब 4 पावर 3 प्लस 1 प्लस -1 पावर 4 पावर 4 प्लस 1 देन प्लस -1 पावर 5 इंटू 4 पावर 5 प्लस 1 देन प्लस -1 पावर 6 है ना जी, और 4 की पावर 6 प्लस 1 एंड प्लस द लास्ट वन इज -1 पावर 7 इंटू 4 की पावर 7 प्लस 1। तो देखिए किसके बराबर आ रहा है जी, यहाँ से आएगा -4 का स्क्वायर फिर प्लस 4 क्यूब देन प्लस -4 प्लस 4 5 -4 6 प्लस 4 7 और प्लस -4 8। तो बस बच्चों आप सबको जो है कैलकुलेट कर लें और देखें इससे क्या आपको मिलता है। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं जी। देखिए 4 का स्क्वायर -16 प्लस 16 इंटू 4 64 माइनस 256 प्लस 256 इंटू 4 1024 माइनस इंटू 4 4096 ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 फिर इंटू 4 वो प्लस 16384 देन माइनस फिर अगेन इंटू 4 6 5 5 3 6। ठीक है, बस सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो
इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है मान मेरे पास, क्या है 16384 16384 माइनस 65536 माइनस 4096 प्लस 1024 माइनस 256 प्लस 64 एंड माइनस 16 इक्वल, ये आपके पास क्या बनता है जनाब, माइनस 52 4 3 एंड 2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको चेक करने के चाहिए। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखें, इसका एलसीएम देख लेते हैं किसके बराबर बनता है। एलसीएम मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। सबको मल्टीप्लाई करें, इसमें देखें एलसीएम कितना बनता है। एक तो बनेगा ये 9, इसमें कॉमन है ना, तो ये 3 एक बार आ जाएगा। तो इसमें देखें 13 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 5 और फिर मल्टीप्लाई बाई 3, तो 450 ये इसका एलसीएम बन रहा है 45045, ये एलसीएम है। ठीक है जी, अब इसको आप 3 पे डिवाइड करें, जो नंबर आएगा तो यहाँ पे लिखें। ठीक है, यानी इसको अगर आप मैं 3 पे डिवाइड करूँ, डिवाइड बाई 3 15015, तो ये बनेगा ऐसे। फिर प्लस, फिर इसको आप 5 पे डिवाइड करें, कितना है 45 045 और डिवाइड बाई 5 कितना आता है 9009, फिर प्लस 45 045, इसको डिवाइड करने 7 पर, तो 6435 45 045 9 पर डिवाइड करें, तो ये बनता है 500 एंड 5, फिर प्लस 45045 11 पे डिवाइड किया, 45045 डिवाइड बाई 11, तो ये 4095 और प्लस इसको 13 पे डिवाइड करें, 45045 डिवाइड बाई 13, तो 3465 65। ठीक है जी, सबको ऐड कर लेते हैं, प्लस 1495 प्लस 5005 प्लस 6435 प्लस 9009 प्लस 15015, तो 43024 43024 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 45045, तो मेरे ख्याल में ये बनेगा 10/11। ठीक है, कैंसिलेशन आप कर ली, तो ये इसका आंसर क्या बनेगा 10/11 बन। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कर दिया। ठीक है, चलें ठीक हो गया। इसके बाद ज़रा देखिए
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये तो हो गया ना। अच्छा देखें, कभी कभी ये ऐसे भी हो सकता है कि अप टू इन्फिनिटी, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, नहीं इस वाले क्वेश्चन में ये यहाँ पर तो ये ना कि के वेरीज फ्राम 1 से 6 तक, कभी कभी आ सकता है के वेरीज फ्राम 1 टू इन्फिनिटी। मतलब है कि 1 टू इन्फिनिटी का मतलब ये कि आप 1 से 1 2 3 4 तक टर्म्स ले लेंगे, उसके बाद प्लस करके डॉट कर देंगे। डॉट का मतलब ये है कि ये अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। कि अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि के फ्राम 1 टू इन्फिनिटी, तो मैं के की कुछ टर्म ले लेता, यानी 1 एक टर्म ये ले ली, एक ये ले लिए, उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि के फ्राम 1 टू इन्फिनिटी है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू इन्फिनिटी। तो अप टू इन्फिनिटी है तो हम नहीं जाएंगे ना, तो शुरू की कुछ टर्म्स लिख के प्लस लिख के आपने डॉट कर देना है। बात समझ आ गई है ना, तो इसका मतलब इन्फिनिटी में हो जाएगा। अच्छा अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अब उसका ये रिवर्स है। कुछ सीरीज़ आपको दी हुई है और कहते हैं कि आप इसको क्या कर लें, सिग्मा के फॉर्म में लिखें, सिग्मा के नोटेशन में लिखें। तो देखिए पहले सीरीज़ को हम देखते हैं, सीरीज़ है किस किस्म की, 1/2। देखिए ऊपर अगर ऊपर 1 है तो इसका अगर न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा है। आप समझ लें, देखिए यहाँ 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो यहाँ एक 3 है, ये 3 है तो यहाँ 4 है। तो अगर मैं इसको n टर्म्स तक ले जाऊँ, n टर्म्स तक, तो आपके ख्याल में ऊपर अगर n है तो नीचे क्या है, n+1 है। बात समझ रही है ना। देखो ये इसकी पहली टर्म है, ये इसकी दूसरी टर्म है, ये इसकी तीसरी टर्म, अप टू इन्फिनिटी तक है, ये अप टू इन्फिनिटी तक है, कोई एंड इसका नहीं है। तो अगर मैं इसकी जर्नल टर्म निकालना चाहूँ तो जर्नल टर्म देखिए बाय इंस्पेक्शन में बता सकता हूँ ना। देखो पहली टर्म में न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1 से एक ज़्यादा है, मतलब कि जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, या जो इसका डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। तो देखें अगर ये n है तो ये n+1 है। बात समझ रहे हैं ना, ये n है तो ये n+2 है, ये n+3 है, n+4 है, अप टू इन्फिनिटी तक है। बात आपको समझ आ रही है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 1/1+1 प्लस 2/2 प्लस 1 प्लस 3/3 प्लस 1 एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो समेशन, अब के फ्राम 1, देखिए ना ये है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5 और 1 1 तो हर एक के साथ है। तो के की जो टर्म होगी वो उसकी क्या होगी, के की टर्म, ये पहली वाली सी के की टर्म होगी। के को 1 करूँगा तो 1 आएगा, के को 2 करूँगा तो 2 आएगा, के को 3 करेंगे तो 3 आएगा, और +1 +1 +1 तो हर एक के साथ आएगा ना। तो ये के वेरीज फ्राम 1, नीचे तो आ गया के, ठीक है, और +1 हर एक के साथ है ये, और ऊपर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जब के 1 होगा तो 1 आएगा, जब के 2 होगा तो 2 आएगा, जब के 3 होगा तो 3 आएगा। तो ऊपर क्या हुआ, के, ये इसकी एन टर्म बन गई ना, ठीक है। तो इस सीरीज़ की एन टर्म मुझे मालूम है तो मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब क्या है ये, अप टू इन्फिनिटी, तो मतलब के वेरीज फ्राम 1 टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो आपको ये टर्म्स मिलेंगी। देखो के को 1 करें, 1 1 + 1 2, तो ये है ना 1/2। के को 2 करें, 2/3, तो ये क्या है 2/3। के को 3 करें, 3/4, ये क्या है 3/4। अप टू इन्फिनिटी तो डैश डैश कर लें, अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। दूसरे को देखें, ये इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, पहले फॉर्म बनाए ना कि मैं के क्या रखूँगा, पहले वो बनाए। कॉमन देखें क्या है, 3 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 3 × 4 प्लस 3 × 5। तो 3 तो हर एक में है, ठीक है। तो देखें सिग्मा की कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 तक है, 1 2 3 4 5 5 है, 1 2 3 4, एक कहाँ रह गई यार, 3 2, ये 3 है, यहाँ पे करना, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है।
5 तक है, तो के वेरीज फ्रॉम 1 to 5, ये तो हो गया। अब 3 तो हर एक में है ना, वेरी क्या होता है, ये ब्रैकेट वाला नंबर वेरी हो, तो जो ब्रैकेट में नंबर है ये आपका के है, ठीक है। तो आ जाएगा 3 इंटू के, ये सिग्मा के फॉर्म में आएगा। अब आप चेक कर लेना, के को 1 पुट करें तो 3 इंटू 1 3, ये क्या है 3। के को 2 पुट करें 3 इंटू 2 6, ये है +6, ठीक है। प्लस का निशान, सिग्मा का मतलब प्लस है। 3 कर लें, 3 3 9, ये क्या है 9। 4 कर लें 12, 5 कर लें 15, 5 तक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, यह अल्टरनेट है, देखिए इसमें माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस और प्लस है। तो ये टर्म्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं और अल्टरनेट हैं, माइनस है फिर प्लस है फिर। तो पहले तो आप माइनस को डिसाइड करो ना, देखो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, यूँ लिख सकता हूँ मैं पहली टर्म को प्लस। अब माइनस की इन्वॉल्वमेंट करनी है, देखो -1 का अगर मैं स्क्वायर रखूँ तो वो प्लस के बराबर होगा ना, इंटू 4, ठीक है। फिर प्लस, फिर रखूँ -1 की पावर 3 और इंटू 8, फिर क्या होगा प्लस -1 की पावर 4 और इंटू ये 2 आ गया, ये 4 हो गया, ये 8 इंटू 16, फिर प्लस -1 की पावर 5 देन 32 और प्लस -1 की पावर 6 एंड 64। अब देखें ये क्या बन रहा है, देखो क्यों लिखा है ऐसे, ये पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस फिर प्लस है, ठीक है ना। तो इसकी अब सिग्मा की नोटेशन नहीं बन सकती कि एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में, नहीं, सिग्मा में तमाम प्लस में होने चाहिए, ठीक है ना। ब्रैकेट में जो नंबर्स होंगे वो माइनस में हो सकते हैं, लेकिन के तो मुझे वही रखना है ना, एक पॉजिटिव रखना होगा, के तो नेगेटिव में नहीं रखूँगा। तो देखो -2 को मैंने रखा है -1 इंटू 2 ले सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस, तो ये प्लस आ गया। अब ये है +4, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -1 का स्क्वायर तो +1 होगा ना, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू 4। तो देखो जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा 4, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा -8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा +16, ये सिंप्लीफाई करें -32, ये करें तो +64। तो अल्टरनेट में मैंने -1 को रखा है, ठीक है। तो देखें -1 की पावर 1, ऐसे ही है ना, -1 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, जरा समझें। फिर प्लस -1 की पावर 2, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, बिल्कुल ठीक है। प्लस -1 की पावर 3, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, फिर प्लस -1 की पावर 4, तो 16 को मैं लिखूँ 2 की पावर 4, प्लस -1 की पावर 5, 32 को लिखूँ 2 की पावर 5, प्लस -1 की पावर 6, तो 2 को लिखूँ 2 की पावर 6, जो कितना होता है 64। बात समझ रहे हैं, ये बनेगी। तो अब देखिए -1 -1 -1 -1 -1, ये तो हर एक में -1 है ना, तो यहाँ पे तो मैं कर दूँगा इसको समेशन कि वेरीज फ्रॉम, ठीक है, -1 तो हर एक में है ना ये। अब देखिए -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, तो जो इसकी पावर होगी ना ये के होगा, के वेरी हो रहा है ना, ये के हो गया, ये तो -1 का डिसाइड हो गया। 2 को डिसाइड करते हैं, हर एक में 2 है, 2 2 2, तो बेस तो 2 रहेगा, ऊपर वेरिएशन किसकी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के, ठीक है जी। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो के की वैल्यू 1 से 6 तक है, ये है जनाब इसका सिग्मा नोटेशन, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। एक और देखें, ये वाली देखें, इसमें देखें न्यूमिनेटर में तमाम 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, जैसे यहाँ पर इससे पहले वाले में था 1 2 3 4,
यहाँ पे तमाम वन बने, तो मतलब ये है कि पहला तो ऊपर तो वन ही रहेगा। नीचे की बात करें, ये एक 1 है तो उसके साथ में 2 है, फिर ये 2 है तो साथ में 3 है, ये 3 है तो फिर 4। मतलब कि यहाँ पे जो आप ये पहली टर्म देख रहे हो, इस पहली टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअली क्या है, वो 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का प्रोडक्ट है। देखो ना, ये 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है। पहली देखो, अगर पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखें तो ये है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इनटू दूसरी देखें 2 3 4 एंड 5। बात आपको समझ आ रही है ना? यानी जो इसकी पहली टर्म है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर देखिए ये n है तो ये n+1 है। बात समझें? ठीक है, तो अगर ये n+1 है तो ये n+2 है। अगर ये n+2 है तो ये n+3 है। तो इसकी देखिए क्या बनेगी टर्म अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा k फ्राम 1 टू, देखिए इन्फिनिटी तक जाएगा। ये तो हो गया इन्फिनिटी। ऊपर तो 1 है, 1 तो 1 रहेगा, नीचे आ जाए। ठीक है, 1 जब k 1 तो यहाँ पे 1 है तो ये पहला तो k हो गया, इनटू जब k 1 तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये कि यहाँ पे k+1 होना चाहिए। ऐसे नहीं बना। तो आप देख रहे हैं ये जो डिनोमिनेटर जो है, ये एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 2 टर्म्स हैं, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उनकी पहली 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है। देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहली को देखो ना, देखो एक है 1, 2, 3, 4। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी पहली टर्म 1 हो गई। ठीक है, दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 3, 4, 5। तो पहले वाले की एन टर्म n, दूसरे वाले की एन टर्म n+1, क्योंकि एक ज़्यादा है ना, तो यही किया है ना, पहले वाले की k, दूसरे वाले की k+1। तो बच्चों ये सब क्या होगा, सिग्मा नोटेशन में ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो कुछ मेरा ख्याल आपको आइडिया इसका हो गया होगा। अच्छा, अब आते हैं कुछ प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ पर जाने से पहले कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है आपके लिए, कि देखें यहाँ पे कि प्रूफ दैट समेशन k फ्राम 1 टू n k इज़ इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। कभी कभी ये ऐसे भी आता है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू दिस। देखिए अगर इसको आप देखें तो ये क्या है, ये पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है। देखो ना, k को 1 करो 1, फिर क्या आएगा +2 +3 +4 +5 सो एंड सो अप टू n। तो ये पहले n नेचुरल नंबर्स का क्या है, ये सम है। ये सीरीज़ है, सिग्मा में लिखी हुई है, और इसकी अपनी वैल्यू इसके बराबर होती है। प्रूव करें। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए कुछ चीज़ों का आपको जानना ज़रूरी है। देखें नंबर 1 आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि a माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ऑर्डर में लिखें तो ऑर्डर में लिखा जाएगा a स्क्वेयर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये हो a माइनस बी क्यूब तो आप कैसे लिखते हैं, a क्यूब, ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, माइनस क्या, तो -3, एक a कम करें, a स्क्वेयर इंटू बी। ठीक है, अल्टरनेट, प्लस फिर 3, एक a कम करें, एक b बढ़ाएं, b स्क्वेयर। फिर ये माइनस हो गया है ना जी। फिर क्या होगा इसके बाद, माइनस प्लस माइनस, लास्ट वन इज़ b4, हाँ b क्यूब। ये असल में a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला जैसे आप वो पढ़ते हैं ना, आप ये इसको यूँ पढ़ते हैं, आप कहते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस बी। तो असल में ये यही चीज़ है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी माइनस इंटू माइनस प्लस 3ab स्क्वेयर। ऑर्डर में करेंगे तो किसके बराबर बनेगा, ऑर्डर में चलाएं, a की डिक्रीजिंग पावर में लिखें, a की डिक्रीजिंग पावर में, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर और माइनस बी क्यूब। तो ये क्यूबिक फार्मूला ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। एक और इसमें आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी की पावर 4। तो इसको भी मैं, इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये कि आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और इंटू a माइनस बी क्यूब। देख रहे हैं, तो a माइनस बी क्यूब तो ऑलरेडी एक्सपेंड किया हुआ है ना, जिसकी जगह पे लिखे उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने, मतलब ऐसे ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा a4 माइनस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 4ab क्यूब एंड प्लस b4। ये आपको देगा। आपने पढ़ा हुआ है ये पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल आपने पढ़ा हुआ है ना, कि अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास पास्कल ट्रायंगल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, a प्लस बी की पावर 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 1 होगा, ठीक है। फिर अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो आंसर क्या होगा, यही a प्लस बी रहेगा। अगर ये होगा a प्लस बी की पावर स्क्वायर में है तो क्या टर्म्स बनेगी, a स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा और प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्यूब में अगर कर लें a प्लस बी क्यूब तो ये किसके इक्वल होगा, ये आएगा a क्यूब आएगा प्लस 3a स्क्वायर बी होगा प्लस 3ab स्क्वायर होगा और प्लस लास्ट में b क्यूब होगा। तो ये एक्चुअली एक, अगर आप देखें ये एक ट्रायंगल बनता है, देखो ये कुछ इस किस्म की ट्रायंगल बनती है, तो उसको हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। देखो ये किस कैसे बना हुआ है, a प्लस बी तो ये 1 है, a प्लस बी में देखो क्वेश्चन 1 1 है। अब आगे मैं खुद चलूँगा, देखो यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 1, 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 1 3, ऐसा है। फिर यहाँ पे लिखें 1, यहाँ पे लिखें 1। अब देखें 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6 और 3 प्लस 1 4। तो ये 0 पावर के लिए है, ये पावर 1 के लिए है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है और ये पावर 4 है। तो देखिए पावर 4 के ऑप्शन आप देख लेना, ये पावर 4 था ना, देखिए a4 ऑप्शन 1 है, ये 4, फिर क्या है 6, फिर क्या है अगेन 4 और फिर क्या है 1 है। बाकी साइन चूँकि नेगेटिव तो अल्टरनेट है, प्लस है माइनस है, प्लस है और माइनस है। a की पावर डिक्रीज़ हो रही है और b की पावर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी। तो इस किस्म के मेन मकसद ये कहने का कि आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए, a माइनस बी होल क्यूब का आना चाहिए और a माइनस बी पावर 4 का आना चाहिए, जो मैंने एक्सपेंड करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, अब समेशन के लिए आपने स्क्वायर का फार्मूला पकड़ना है, बात समझ लें। समेशन के स्क्वायर के लिए आप क्यूब वाला फार्मूला पकड़ेंगे, समेशन के क्यूब का जो फार्मूला है उसके लिए आपने 4 वाला फार्मूला जो है वो उठाना है, ठीक है जी। यानी के लिए स्क्वायर का फार्मूला उठाएंगे, के स्क्वायर के लिए क्यूब वाला फार्मूला उठाएंगे और के क्यूब का जो वो है फार्मूला उसके लिए हम ये 4 वाला रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन क्योंकि ये के में है तो मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा आप इसको समझ लें।
अच्छा, हम यहाँ पर देखिए, वी नो दैट, आप देखें फार्मूला में ये ना के के फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, और फार्मूला में लिखूँगा स्क्वायर वाला के फॉर्म में। वी नो दैट के माइनस वन स्क्वेयर, यानी वही है ना ए माइनस बी होल स्क्वेयर, बात तो एक ही है। ए की जगह पे के है, बी की जगह वन है, तो वही ए माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, ठीक है। लेकिन मुझे बी की जगह क्या वन चाहिए, मैं लिखूँगा के माइनस वन। बात समझ रही हैं? तो मैं वहाँ पे के माइनस वन लिखूँ। अब इसको एक्सपेंड करें, ऑर्डर में करें, क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस टू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वेयर, ऐसे ही होगा। अब आप यूँ करें, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको आप एक तरफ कर लें, ये स्क्वायर की टर्म इसको इस साइड पे ले आए, के माइनस वन स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, बाकी को वैसे छोड़ दें, माइनस टू के एंड प्लस वन। अब आप के को वन पुट करें, पुट के इक्वल टू वन, इसमें पुट करें के को वन, वन माइनस वन ज़ीरो, माइनस वन स्क्वेयर, ये क्या आएगा, माइनस टू इंटू वन और प्लस वन। सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। के को टू पुट करें तो क्या होगा, यहाँ पे टू जब पुट करेंगे तो टू माइनस वन, वन स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर इक्वल टू माइनस टू इंटू के को टू करें टू प्लस वन। बात समझ लेना, के को थ्री करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री स्क्वेयर, हाँ सॉरी, टू स्क्वेयर माइनस ये थ्री स्क्वेयर इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री और प्लस वन, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब के को आप एन करने, पुट के इज इक्वल टू एन, तो अब ये क्या देगा, ये अब आपको देगा एन माइनस वन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर माइनस टू इंटू एन एंड प्लस वन। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा जी, अब सबको ऐड करें, बाय एडिंग तमाम को ऐड करें। ये जितना मैंने यहाँ पे मालूम किया, ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये इसको आप ऐड करें, इसको ऐड करें, ठीक है, बाय एडिंग, आसान है, बाय एडिंग। अब ऐड करें, देखें कैंसिलेशन ज़रा देखो, ये इस हाथ से कैंसिलेशन देखें, ये और ये देखते जाओ, ये और इसके साथ नीचे वाला बिल्कुल कॉरिस्पॉन्डिंग, तो अल्टीमेट ये और इसके नीचे वाला ये, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर जो होगा वो और इसके नीचे वाला ये कैंसिल हो गए ना, क्या रह गया, माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू, इसमें देखें माइनस टू, हर एक में माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तो बाहर ब्रैकेट में क्या आएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू एन। और ये देखनी, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू एन टाइम्स वन, मतलब कि एन, यानी कि एन टाइम्स वन। जब मैं कहूँ ना कि टू प्लस टू, तो क्या मतलब, थ्री टाइम्स टू। जब मैं कहता हूँ कि टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी सॉरी, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो क्या मतलब, फोर टाइम्स टू। तो जब मैं कहता हूँ वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू एन, तो एन टाइम्स वन, तो एन टाइम्स वन मीन्स एन, एन इंटू वन एन, ये देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस टू, अब ये एक सीरीज़ है कि नहीं है, ठीक है, इसकी एन टर्म भी है, तो इस सीरीज़ को मैं सिग्मा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा, सिग्मा के फ्रॉम वन टू एन एंड हेयर क्या चीज़, कि
ऐसा लिखा जाएगा ना, बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, प्लस ये तो वैसे आ गया n, इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएँ तो देखिए क्या आपको देता है, इसको इधर लेकर आओ, 2 टाइम्स समीशन k फ्राम 1 to n k इक्वल टू n स्क्वेयर प्लस n, ठीक है ना, n कॉमन तो ब्रैकेट में n प्लस 1, और जब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ तो क्या देगा आपको, ये आ जाएगा समीशन k फ्राम 1 to n k इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से व्यूअर आपने इस फार्मूले को प्रूव करना है। इसको हम कहते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पेपर में कभी कभी ऐसे आते हैं कि प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्रूव करेंगे। तो एक्चुअली वो इसी की बात कर रहे हैं, सिग्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए दूसरा इसका फार्मूला स्क्वायर वाला, इस वाले को देखो, तो इसमें मैं आपको वही वैसे स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर में है तो क्यूब का फार्मूला देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर में है तो क्यूब का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है जी। तो लिखें प्रूफ में, कंसीडर अब देखें क्यूब करेंगे, k माइनस 1 क्यूब किसके इक्वल बताया है, k क्यूब माइनस 3k स्क्वेयर इंटू बी, तो b तो 1 है तो ये 3k स्क्वेयर रहेगा, ठीक है, प्लस 3k इंटू बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर तो 1 है तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, एंड प्लस माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब मतलब 1 क्यूब तो 1। बात समझ आ गई कि नहीं आपको? तो अल्टरनेट भी चलेगा, ठीक है। तो क्यूब की फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया। अब जो क्यूब वाले को इकट्ठा करने, ये क्यूब वाले को यहाँ पर ले आए, इसको आप लिख सकते हैं -3 k स्क्वेयर प्लस 3k माइनस 1। अब वैसे ही k को 1 2 3 4 कुछ टर्म्स नहीं और आखिर में n तक ले जाएं, फॉर k इक्वल टू 1 के लिए देखें क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वेयर। इसको सॉल्व नहीं करना है, ये जो है ना इसको जैसे वैसे लिखना है, ये प्लस 3 इंटू 1 और -1। बात समझ गए? अगेन k को 2 करें, एक स्टेप और कर लें, यहाँ जगह 0 -1 क्यूब इक्वल टू -3 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 और -1, ठीक है। अब k को आप 2 करें, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 करने से यहाँ आ जाएगा 1 क्यूब, ये हो जाएगा -2 क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 2 स्क्वेयर। जब ये आप कहीं खुद ब खुद हाथ चलता है, 3 इंटू 2 हो जाएगा वो -1 आ जाएगा, ठीक है। आप k को जब आप 3 करोगे तो देखो ये वाला बस यहाँ पे ले आया करो, ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे एक और बढ़ा दें 3 क्यूब, बाकी ऐसे ही -3 यह आ जाएगा 3 स्क्वेयर प्लस 3 और -1, ठीक है। सो ऑन ये सो ऑन। अब पुट करते हैं k इक्वल टू n, ठीक है जी। तो जब k को मैं n करता हूँ, ये k को n जब करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पास
के की जगह एन करते तो एन माइनस वन क्यूब या जगह एन माइनस एन क्यूब इक्वल टू माइनस थ्री एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन एन माइनस वन। ठीक है जी। अच्छा, अब इन तमाम को जब हम ऐड करेंगे किसे, ये वाले, ये आप देख रहे हो, ये जब आप तमाम को ऐड करेंगे तो देखें एडिशन से बिल्कुल कटिंग है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ जो होगा वो इसके साथ, ठीक है, और यहाँ जो होगा इधर, यानी यहाँ पे जो होगा ये वो इसके साथ, ऐसे ही कटेगा ना। यहाँ पे लिखा बाय एडिंग, एडिशन से क्या रह गया, माइनस एन क्यूब रह गया इधर। इसमें देखें माइनस थ्री हर एक में कॉमन है, माइनस थ्री हो गया, ब्रैकेट में वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, इसमें प्लस थ्री वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन, और ये माइनस है एन इंटू वन माइनस एन। ठीक है जी। अच्छा, इसको मिल सकते तो माइनस थ्री समीशन सिग्मा में के फ्राम वन टू एन स्क्वेयर, सॉरी के से है ना, के स्क्वेयर, ठीक है, और ये वाला देखनी प्लस, ये क्या चीज़ है, थ्री समीशन के फ्राम वन टू एन, और ये क्या है एन, यानी कि के और माइनस एन। बात समझ नहीं है। अच्छा जी, अब जो मुझे समेशन निकालना है उसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा, थ्री समेशन के फ्राम वन टू एन के स्क्वेयर इक्वल टू, इसको इस साइड पे एन क्यूब प्लस थ्री, ये हमने प्रूव किया हुआ है, किसके बराबर है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू और माइनस एन। ठीक है, यहाँ से एन कॉमन कर लें या एलसीएम ले लें, टू इज़ द एलसीएम, टू एन क्यूब प्लस ये मल्टीप्लाई करें थ्री एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन माइनस टू एन और डिवाइडेड बाय टू। इसको और फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये इसमें देखो, इसमें से चलो यहाँ टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वेयर, ये देखो थ्री एन प्लस टू एन प्लस एन ना, तो प्लस एन और डिवाइड बाई टू आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से दियर फोर समीशन के फ्राम वन टू एन के स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये थ्री यहाँ पे डिवाइड हुआ तो सिक्स हो जाएगा। यहाँ से आप एन कॉमन करेंगे तो एन आ गया, ब्रैकेट में टू एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन और प्लस वन। इससे आप फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर आपको क्या देता है, एन प्लस वन और ये टू एन प्लस वन एन डिवाइड बाई सिक्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पास समीशन के स्क्वायर है किसके बराबर होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। तो ये वाला देखें रूल जो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है जी, तो बच्चों आपने इस तरीके से इसको प्रूव करना, मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पर और काम कर लेते हैं। एक और फार्मूला रह गया आखिरी, उसको मैं करवा दूँ, ये वाला, ये देखें। अब क्योंकि क्यूब में है तो पावर 4 का फार्मूला चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कंसीडर ये क्यूब है तो 4 का। ठीक है, कैसे, के माइनस वन की पावर 4, ये वाला
और ये एक्सपेंड किया है वहाँ पे, किसके बराबर था, क्या आएगा K4, अल्टरनेट चलेगा, ठीक है, -4K³ प्लस 6K² -4K एंड लास्ट वन इज़ +1। बात समझ गई। शुरू में लिखवाया ना मैंने आपको A-B⁴, ये उसी वही फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, अब 4 को इकट्ठा कर ले, K-1⁴ माइनस K4 इक्वल टू, बाकी को लिखेंगे ऐसे ही, -4K³ प्लस 6K² -4K + 1। तो बच्चों क्या करना है आपने, जो पावर 4 वाला है उसको इकट्ठा कर देना है, ठीक है, एक पावर 4 का ये, एक पावर 4 ये, पावर 4 को इस साइड पे लेना है, ये दोनों को, बाकी को वहाँ पे छोड़ दें। अब स्टार्ट करेंगे क्या, पुट K = 1, ठीक है, तो 1 करें, 1 - 1 पावर 4 -1 पावर 4 -4, बाकी वही प्रोसीजर है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला एक्सपेंड करना आप सीखने, +6 1² -4 1 एंड +1, ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा 0। ये ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये जो आप ब्रैकेट्स देख रहे हो ना, ये ब्रैकेट्स, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है, वरना फिर फंस जाएंगे, ब्रैकेट को वैसे ही रहने देना। अच्छा, इसके बाद K = 2, तो ये देखिए, ये जो है ना, इस वाले को यहाँ ले आए ये, और यहाँ पे एक बढ़ा दे, आसान तरीका है, ये देखो यहाँ 2 कर ले, ठीक है जी। फिर K3 करें, क्या आ जाएगा, ये इसको इधर लिखो, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे K = n करें, क्या होगा, अब यहाँ पे याद है कि मेरे पास n - 1 की पावर 4 -n4 -4 × n³ + 6 × n² -4 × n एंड +1, ठीक है जी। अच्छा, बाय एडिंग, ऐड करें तो ऐड करने देखें, सीधा सीधा कैंसिल करें, कैसे, ये इसके साथ, ये ऐसे, ये जो यहाँ है जो साथ, ठीक है, और यहाँ जो टर्म होगी यहाँ वो इसके साथ है, ठीक है, इस तरीके से कटेगा, ये नहीं कटेगी कैंसिल, ये नहीं कैंसिल, ये नहीं कि आप इसको इससे नहीं करना है, इससे क्रॉस वाली कट रही है, तो यहाँ जो होगी उसके क्रॉस के सामने ये आती है ना, यहाँ जो होगी तो वो ये थोड़ी कटेगी, इससे तो कोई ताल्लुक़ है नहीं, ये सारी जो कटिंग हो रही है वो ये ऐसे ऐसे कट हो रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म होगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म रह जाएगी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगी मेरे पास, -n4 = -4 में कॉमन करूँ तो ये ब्रैकेट में कितना बनेगा, 1³ 2³ + n³, ऐसे ही, फिर +6 यहाँ से अगर मैं कॉमन करूँ क्या आएगा, 1² + 2² + अप टू n², ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर -4 और फिर ब्रैकेट में 1
प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स 1 मतलब कि n। ठीक है जी। नेक्स्ट ये जो मालूम करना है इसको बनाए सिग्मा में, तो क्या आ जाएगा समीशन के फ्राम 1 टू n के क्यूब, ये तो हमने निकालना है ना, इसको इस फॉर्म में दे दिया। ठीक है, ये क्या है प्लस 6 सिग्मा के फ्राम 1 टू n की स्क्वेयर। ठीक है, माइनस 4 सिग्मा के फ्राम 1 टू n क्या होगा की और प्लस n। तो जो जो वैल्यूज़ आपके पास है वो लगा दें, जो नहीं उसको छोड़ दें। इसकी वैल्यू तो है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। ये तो कैलकुलेट करना है ना। ये क्या आ जाएगा के क्यूब प्लस 6, इसकी वैल्यू है स्क्वायर की क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 अभी किया है माइनस 4 समेशन के की वैल्यू है ना क्या है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस n। कुछ कैंसिलेशन देके इस टर्म को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 4 समेशन के फ्राम 1 टू n के क्यूब इक्वल टू इस n, ये जो ये वाला कहाँ गया, ये माइनस n4 इधर आएगा तो प्लस n4। ठीक है, प्लस ये देखिए ये 6 और 6 कैंसिल n प्लस 1 2n प्लस 1। यहाँ देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये आपको क्या देगा माइनस 2n और n प्लस 1 और प्लस n। ठीक है जी, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब एक स्टेप में और यहाँ पे करता हूँ। सब में कॉमन n है ना, तो n कॉमन कर लें, ये n हो जाएगा ब्रैकेट में n क्यूब प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एक n तो बाहर आ गई तो इससे आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ से n तो बाहर आया हुआ है तो क्या आ जाएगा माइनस 2n और माइनस 2, और यहाँ से तो n बाहर हुआ है तो ये माइनस 2 और प्लस 1। ये क्या, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो आप प्लस 1 और प्लस 1 और माइनस 2 ये तो ज़ीरो हो गया। अब क्या टर्म रह गई मेरे पास, बच गई यहाँ पर 4 समीशन के फ्राम 1 टू n के क्यूब इक्वल टू, ये देखिए n इंटू n क्यूब, ये ना 2n स्क्वायर और ये देख लें 3n और माइनस 2n प्लस n रह गया ना, प्लस n। ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, फिर एक और n कॉमन हो सकता है तो n स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या रह गया n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1, और ये फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है n प्लस 1 होल स्क्वायर। देयरफॉर समीशन के फ्राम 1 टू n के क्यूब इक्वल टू, ये 4 यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर और डिवाइड बाय 4, और इसी को बाज़ औक़ात हम ये लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। एक ही बात है ना।
ये लिख लें या ये लिख लें की बात है। तो हमने 3 फार्मूले आज पढ़ लिए। 3 फार्मूले हमने कौन से पढ़े हैं? पहले तो हमने तो ये पढ़ा कि सिग्मा क्या है या समीशन क्या है। तो सिग्मा क्या है? किसी भी सीरीज़ को हम सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बशर्ते कि उस सीरीज़ की आपको nth टर्म मालूम हो। ठीक है जी। यानी जब भी किसी सीरीज़ की nth टर्म आपको मालूम है तो उस सीरीज़ को आप सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा क्या है? एक्चुअली एक शॉर्ट हैंड है, यानी किसी भी सीरीज़ को शॉर्ट करके लिखने का एक तरीका है सिग्मा। सिग्मा एक लैटिन लेटर है, ठीक है। नोटेशन आपको बता दी, इसका मतलब है समेशन, सम अप करना। अच्छा, इसके बाद हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं। नंबर 1 हमने ये पढ़ा है कि समेशन के फ्राम 1 to n हो और k हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये बच्चों होगी n+1 n डिवाइड बाय 2। नंबर 1 ये हमने पढ़ा, इसको हमने प्रूव भी किया है। इसे हम कहते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसको हम क्या कहते हैं? द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये से हम कहते हैं। ठीक, नंबर 2 हमने पढ़ा समीशन k फ्राम 1 to n k स्क्वेयर इक्वल टू n+1 2n+1 एंड डिवाइड बाय 6। इसको हम कहते हैं द सम ऑफ अब साथ स्क्वेयर हो गया, द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसको हम ये भी कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली थर्ड हमने क्या पढ़ा? थर्ड समीशन k फ्राम 1 to n k क्यूब। ये k क्यूब वाला असल में यही k वाला है, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, k क्यूब जो वो समीशन k का आंसर उसको स्क्वायर में लिखने, आसान तरीका है। देखो ये k वाली वैल्यू है ना, ये इसका स्क्वायर कर दें, बस ये k क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये इस किस्म का पेपर में आ सकता है। अगर ना आए तो उसकी हमने एप्लीकेशन करनी है। वो 4.7 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं जो है उन क्वेश्चन को करूँगा और इसकी एप्लीकेशन भी हम कर लेंगे उसी में। ठीक है, तो व्यूअर्स आज का जो हमने सेशन था वो आपको कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ फिर मैं हाज़िर होऊंगा। तब के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर, अस्सलामु अलैकुम।